कैलेंडर का पन्ना पलटते ही फरवरी ने दस्तक दी है, लेकिन इस बार नया महीना सिर्फ तारीख ही नहीं बदल रहा बल्कि आम आदमी की जिंदगी के कई पन्ने भी पलटने वाले हैं। 1 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन जब संसद में देश का आम बजट पेश हुआ और उसी के साथ आपकी जेब से जुड़े कई बड़े नियम भी बदल चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बजट में क्या मिला, सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी कितनी महंगी होगी और कहां राहत मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहली बात उस चीज की जो हर घर की रसोई से जुड़ी है, एलपीजी सिलेंडर। हर महीने की तरह इस बार भी 1 फरवरी को गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की गई हैं। राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी चूल्हे की आंच अभी वही रहेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में फिर हलचल देखने को मिली है। खबर है कि इसके दामों में 49 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। होटल, ढाबे, छोटे कारोबारियों पर इसका असर पड़ सकता है और आखिरकार उसकी हल्की सी गर्माहट आम आदमी की थाली तक भी पहुंच सकती है। अब जरा नजर डालते हैं सफर पर, खासतौर पर हवाई सफर पर। 1 फरवरी को एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की नई दरें जारी होने की उम्मीद है। अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली बार जनवरी में एटीएफ की कीमतों में करीब 7% की कटौती हुई थी। अगर इस बार भी राहत मिलती है तो फ्लाइट टिकट सस्ते होने की उम्मीद बन सकती है। वहीं अगर दाम बढ़े तो आसमान की ऊंचाई के साथ किराया भी ऊंचा हो सकता है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी सबकी नजर है, क्योंकि इनमें जरा सा बदलाव सीधे आपकी गाड़ी के खर्च और किचन बजट को हिला देता है। अब बात उस बदलाव की जो सेहत और जेब दोनों पर असर डालता है। 1 फरवरी से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लागू हो चुका है। सरकार जीएसटी के अलावा अब उन उत्पादों पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा उपकर लगाने की तैयारी में है। मतलब साफ है कि सिगरेट, गुटखा और पान मसाला अब और महंगे हो सकते हैं। सरकार का तर्क है कि सेहत की कीमत वसूलना जरूरी है, लेकिन इसका असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। अब जरा सड़क पर चलते हैं। फास्टैग यूजर्स के लिए भी 1 फरवरी से नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय केवाईसी प्रक्रिया को आसान किया है। इसका मकसद है कि टोल प्लाजा पर रुकावट कम हो, फर्जी टैग पर लगाम लगे और सफर थोड़ा और ज्यादा स्मूथ बने। नए यूजर्स के लिए ये बदलाव राहत लेकर आ सकता है, खासकर उनके लिए जो बार बार केवाईसी की वजह से परेशान होते आ रहे हैं। और अब बात बैंकिंग की। फरवरी का महीना शुरू होते ही छुट्टियों की लाइन लग जाती है। आरबीआई की लिस्ट के मुताबिक फरवरी में साप्ताहिक अवकाश और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे मौकों को मिलाकर करीब 10 दिन बैंक बंद रह सकते हैं। यानी अगर आपको चेक क्लियर कराना है, ड्राफ्ट बनवाना है या कोई जरूरी बैंकिंग काम है तो देर ना करें। डिजिटल बैंकिंग भले ही साथ दे, लेकिन कई काम अब भी ब्रांच पर ही अटकते हैं। तो कुल मिलाकर 1 फरवरी 2026 सिर्फ बजट का दिन नहीं है, ये वो तारीख है जो आपकी रसोई, सफर, सेहत, बैंकिंग और रोजमर्रा के खर्चों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि आप सिर्फ खबरें ना देखें बल्कि बदलावों को समझें, ताकि आपकी प्लानिंग मजबूत रहे और महीने का बजट डगमगाए नहीं। क्योंकि समझदारी यही है कि बदलाव आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए।